स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर सिविल सर्जन ऑफिस से अलमारी समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब। सिविल सर्जन ऑफिस में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवान पर चोरी में संलिप्तता का आरोप। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना हुई कैद। सिविल सर्जन ने कहा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाए। बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने की बैठक। मातहतों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की रहेगी कड़ी निगरानी। भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, बिगड़ रही शहर की कानून व्यवस्था, बढ़ती चोरी छिनतई एवं नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की जरूरत। थानों के जीप चालकों व होमगार्ड जवानों पर अपराध में मिलीभगत का आरोप। घूसखोरी चरम पर, क्षेत्रों में जोर शोर से चल रहा वसूली का काम। आइए बात करते हैं जमशेदपुर सिविल सर्जन ऑफिस में हुई चोरी की घटना की। जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत खास महल में स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में बीती रात चोरी हुई। कार्यालय से अलमारी, टेबल के साथ साथ पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं। चोरी की यह पूरी घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक अपराधी की पहचान भी कर ली गई है। वैसे परसुरी पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यालय से एक लकड़ी की अलमारी और उसमें रखे दस्तावेज गायब हैं। साथ ही ऑफिस का टेबल भी गायब है। उन्होंने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। उन्होंने इशारों में कहा कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सुरक्षा कैसे होगी। सिविल सर्जन ऑफिस में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवान मनोज कुमार मिश्रा पर चोरी में संलिप्तता का संदेह है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल सर्जन जुझार मांझी ने बताया कि कुछ पुराने दस्तावेज अलमारी में थे। मैंने परसुरी थाना में शिकायत की है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज गायब हैं और चोरी की घटना को किसने अंजाम दिया है। क्या मामला है चोरी वाला? चोरी वाला मामला हमारे यहाँ जो ड्यूटी में था रात में एक होमगार्ड, चूंकि जो हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है, चेहरा भी पहचान में आ रहा है। लगभग 12:36 पर रात को उन्होंने जो अलमीरा उसको खोल के सब दूसरे अलमीरा में डाला, फिर उस अलमीरा को खींच के नीचे ले गया और एक टेबल को भी, टेबल तो हालांकि नजर नहीं आ रहा है लेकिन अलमीरा नजर आ रहा है, लकड़ी का अलमीरा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसके आधार पर चूंकि जो रक्षक है हमारा, वही अगर ऐसा करे तो फिर सुरक्षा कैसे होगी। क्या नाम है सर? नाम क्या मिश्रा? मनोज कुमार मिश्रा। तो उसके लिए कमांडेंट को लिख दिया गया, थाना में FIR के लिए अपलोड किया गया। क्या क्या सर चोरी हुई है? एक अलमीरा लकड़ी का और एक टेबल, और अलमीरा के अंदर में बहुत सारा दस्तावेज थे। ये कोई जांच का विषय है, उसमें कोई गायब है या हालांकि देखा गया है कि उसको वहाँ से निकाल के दूसरे जगह रख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दस्तावेज वहाँ से गायब हो। तो ये जांच का विषय है, आने वाला दिन ये पता चलेगा। इसमें क्यों सर ऐसा क्यों, क्या कारण क्या हो सकता है? कारण ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। जो मेरा रक्षक था, गेट पर उसकी ड्यूटी थी, तो उसकी मानसिकता, उसकी क्या मनसाती है, तो ये जांच का विषय है। पुलिस को निकालना है आखिर क्यों किया ऐसा हो। क्या सर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो? ये कहना अभी भी हमारे लिए मुश्किल है। ये रनिंग कोई दस्तावेज नहीं था। जो भी दस्तावेज होंगे पुराने रिकॉर्ड्स होंगे अगर होंगे तो, लेकिन ये उसमें नजर आ रहा है कि वहाँ से निकाल के बहुत सारे दस्तावेज रखे हैं, लेकिन हम लोग भी कंफर्म नहीं है आखिर सब दस्तावेज गायब हैं या कुछ दस्तावेज ले जाया गया है। ये जांच का विषय है। आइए बात करते हैं बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई बैठक की। बकरीद पर्व 2023 के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सिकोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी SP के विजय शंकर, ग्रामीण SP मुकेश लुनायत, SDM धारभूम पीयूष सिन्हा की उपस्थिति में आयोजित हुई। मौके पर SO JNAC संजय कुमार, SDM घाटशिला सत्यवीर रजक,
कार्यपालक पदाधिकारी मानगढ़ नगर निगम सुरेश यादव समेत सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित शांति समिति सदस्यों से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर उनसे सुझाव लिया गया, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया। बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि विधि व्यवस्था को बेहतर संधारण हेतु प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी एवं थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया। वहीं थानों में आयोजित शांति समिति की बैठक में फीडबैक पर भी चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि थानावार शांति समिति की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। साथ ही साफ सफाई एवं अन्य बिंदुओं पर भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा। बैठक के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु 13 सुपर जोनल दंडाधिकारी, 10 सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी, 33 जोनल दंडाधिकारी तथा 36 जोनल पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तौर पर किसी भी पर्व के पहले हम लोग बैठक करते हैं शांति समिति के साथ। एक जनरल कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, वही हुई। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश जो भी पर्व से संबंधित हैं कि शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ पर्व को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है और किस तरह का सहयोग चाहिए, नगर निकाय से क्या सहयोग चाहिए, जिसको से क्या सहयोग चाहिए। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में आवश्यक दिशा निर्देश। आइए बात करते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान की। विगत महीनों से जमशेदपुर के किसी न किसी स्थान पर आए दिन चोरी एवं छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी कभी तो इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े भी हो रही हैं। इन दिनों चोरों का गिरोह पूरे शहर में सक्रिय है। मकान मालिक के घर से जाते ही चोर बिना डर भय के घरों में घुसकर सामान साफ कर देते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने उपरोक्त आरोप लगाते हुए बयान दिया। अपने बयान में सुबोध श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि इस तरह की वारदातों में थाना के जीप चालक एवं होमगार्ड तक की संलिप्तता की शिकायत मिलती रहती है। उनका काम कैसी जमीन पर किसका मकान निर्माण कहाँ हो रहा है, वहाँ कुछ गुंजाइश बनती है अथवा नहीं, किसका छज्जा कहाँ बन रहा है, थाना प्रभारियों की शह पर वसूली का यह कार्य हो रहा है। दो व्यक्तियों के झगड़ों में दोनों से एफआईआर करवाकर थानों में वसूली का काम किया जा रहा है। इससे लोगों में थानों पर से विश्वास उठ रहा है। गलियों मोहल्लों में रात्रि में पेट्रोलिंग नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पहले तो अपराध रात में होता था, अब दिन के उजाले में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। कई थानों में अधिकारी वर्षों से इसी जिले में जमे हैं। अदला बदली कराकर वर्षों से जिले में थाने की कमान संभाल रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल कर इस संबंध में नियम सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। नशाखोरी से बड़ा गिरोह नशे के कारोबारियों का है। ब्राउन शुगर एवं अन्य घातक नशीले पदार्थों की सप्लाई गली मोहल्लों तक होने से अपराध अनियंत्रित हो रहा है। ऐसे में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसना अति आवश्यक है। अराजकता न फैले, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों को थानों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं गलत कार्यों में संलिप्त अधिकारियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। कि अपराध आखिर जो है चरम पर है, जनता त्राहिमाम है, थाने पर से विश्वास उठ गया है और अगर विश्वास को कायम नहीं रखा गया तो आम जनता त्राहिमाम होगी। एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनतंत्र मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करेगी अगर इसमें रोक नहीं लगे। आइए बात करते हैं जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा रेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने की। आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में रेलवे के सहायक मंडल अभियंता से मिला और अपनी 4 सूत्री मांगों का एक पत्र उन्हें सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो
आंसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्तमान समय में जुगसलाई स्टेशन रोड, वीर कुंवर सिंह चौक, रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। पानी के जमाव की वजह से सड़क में काफी गड्ढे हो चुके हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, स्टेशन रोड, संकटा सिंह पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क का हाल बेहाल है। कई बार लोग गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। कई बार तो राहगीरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। एक और जहां जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज बन जाने के कारण वाहन के आवागमन में काफी सहूलियतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हैं। उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में वर्तमान समय में फुट ओवरब्रिज की मांग आजसू पार्टी द्वारा की जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर आजसू पार्टी इसके पहले भी टाटानगर रेल प्रबंधन के सहायक मंडल अभियंता प्रथम से मिल चुकी है और इन समस्याओं से उन्हें अवगत करा चुकी है। आजसू ने जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान किए जाने की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। रेलवे अंडर ब्रिज जो रंग गेट के सामने नया ब्रिज बना और पुराना ब्रिज, बरसात शुरू हो गई है, मानसून आ गई है और लगातार कई वर्षों से जब से उसका निर्माण हुआ है वहाँ पानी जमता है और ज़्यादा बरसात हो जाने के कारण से वहाँ कार डूब जाता है। रेल प्रशासन से हम लोग मांग करने आए हैं कि उसको अविलंब उसके पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आप जनता को ये भी दिखाएं और आप भी भुक्तभोगी होंगे, हम भी हैं, कि संकटा सिंह पेट्रोल पंप से लेकर चाईबासा बस स्टैंड तक जो सड़क की हालत है, जो टाटा कंपनी ने बहुत कई वर्षों पहले हम लोग छोटे थे तो बना था, आज उसमें बड़े बड़े दरार हो गए हैं। कई बुजुर्ग, कई बच्चे उसमें फंस के गिर रहे हैं। हम लोग अपने आँख से देखे कि एक दिन एक बुजुर्ग दंपत्ति जा रहे थे, दोनों का सर फट गया और वो बच गए, उनकी मृत्यु होने से बच गई। तो हम लोग मांग करने आए हैं कि उसको भी अविलंब रिपेयर किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया था कि जुगसलाई फाटक बंद कर दिया गया और नए ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन नए ब्रिज में गाड़ियों का जाने का निर्माण व्यवस्था की गई, पैदल चलने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोगों ने पहले भी मांग किया था कि उस पर फुट ओवर ब्रिज, पैदल चलने का एक ब्रिज बने ताकि लोग 1 किलोमीटर नहीं घूम के 100 मीटर में ब्रिज को, फाटक को पार कर जाए। हमारे अभियंता, सहायक अभियंता प्रथम ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द इसका रिपेयरिंग कराएंगे। और ब्रिज में उन्होंने कहा है कि उसका काम भी अविलंब शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है और उसका काम कंस्ट्रक्शन विभाग, माने निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यही बात तो चाह रहे हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, बरसात में काम होगा नहीं, लेकिन हम इनको 2-3 महीने का समय देंगे कि बारिश खत्म होने के बाद हमको वो काम दिखना चाहिए। अन्यथा हम लोग रेल अभियंता के कार्यालय के सामने धरना देंगे या रेल महाप्रबंधक चकधरपुर को इसकी सूचना अभी देंगे और उनके यहाँ भी जाकर के हम लोग उनके घेराव करने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं भाजपा द्वारा देश भर के मंडलों में आयोजित किए जा रहे बूथ स्तरीय कार्यक्रम की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत के 15,000 मंडलों में बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बूथ कैसे मजबूत करें, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा संगठन को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि इस कड़ी में जमशेदपुर के 4 मंडलों में आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने की सीख दी। प्रधानमंत्री ने बूथों को मजबूत करने के लिए नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस नारे को सार्थक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जिस मंडल का बूथ कमजोर है उसे मजबूत कैसे किया जाए, इस पर मजबूती के साथ कार्य करना है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के काम करते करते आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय और भारत का जनप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा सरकार में रहते हुए भी संगठन के तरफ भी चिंता करते हैं, क्योंकि संगठन से ही सत्ता प्राप्त होती है। तो संगठन सुदृढ़ रहे, संगठन मजबूत रहे, तो संगठन और सुदृढ़ रहे, संगठन मजबूत रहे,
तो उन्होंने एक नारा दिया, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो आज सारे देश के 15,000 मंडल के बूथ स्तर के कार्यकर्ता और भोपाल में 2,000 से ज़्यादा जो विस्तारक हमारे बूथ को जहाँ जहाँ कमज़ोर है इसको मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। उनको आज मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है कि कैसे हमको बूथ को मजबूत करना है, कैसे अधिक से अधिक जनता से जुड़कर हम जनता का सेवा भी करें और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ाएं। तो बहुत अच्छे मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ मजबूत होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है आने वाले लोकसभा चुनाव में 300 पार, और जो इस वर्ष 5 राज्य में चुनाव, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये एक प्रेरणा हम सबको मिलेगा। आइए बात करते हैं शहर में धूमधाम के साथ हुई मां विपत्तारिणी की पूजा की। जमशेदपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को धूमधाम के साथ मां विपत्तारिणी की पूजा मनाई गई, जहां मां दुर्गा और काली के रूप में विपत्तारिणी देवी की पूजा कर सभी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के विभिन्न देवी स्थलों में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन रही। रथ पूजा के पश्चात शनिवार और मंगलवार को मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष रथ पूजा के बाद अंबुबाची की वजह से देवी स्थलों का पट बंद हो गया, जिसके बाद आज मंगलवार को धूमधाम के साथ जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पूजा की एक अलग ही मान्यता है। मां दुर्गा और काली के रूप में मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना कर सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महिला श्रद्धालु नंदिनी भवाई ने बताया कि इस पूजा में देवी को 13 तरह के फल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही रक्षा कवच के रूप में मां को सूता चढ़ाया जाता है। जहां पूजा संपन्न होने के बाद महिला श्रद्धालु कथा सुनती हैं तथा पुरोहित सभी श्रद्धालुओं के हाथों में रक्षा कवच के रूप में सूत बांधते हैं और उनकी रक्षा की कामना करते हैं। आयोजनकर्ता मंदिर कमेटी के अनुसार बड़ी संख्या में बंग भाषा भाषी इस पूजा को श्रद्धा भाव से संपन्न कराते हैं। वर्तमान समय में हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को उत्साह के साथ मनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और मां विपत्तारिणी से परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज मां विपत्तारिणी का पूजा है, जो कि रथ यात्रा के और मोटी रथ यात्रा के बीच में शनिवार और मंगलवार को किया जाता है। इस बार एक ही दिन पूजा का आयोजन किया गया है, सिर्फ मंगलवार को, क्योंकि अम्बुबाची पड़ गया था। अम्बुबाची में माँ स्त्री रजस्वाला में रहती है, इसलिए इस दौरान माँ की पूजा नहीं की जाती है और मंदिर का पट बंद रहता है। विपत्तारिणी पूजा का बहुत महत्व है। हम लोग बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। माँ हमारे हर विपद को टालती है, संकट को टालती है। हमारे घर संसार पर, हमारे परिवार पर मंगल की कामना के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं। माँ का बहुत कृपा रहता है हमारे ऊपर, इस वजह से हम ये पूजा करते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी एक आस्था है। 13 तरह का फल से हम पूजा करते हैं। पूरी हलवा ये सब माँ को प्रसाद में चलता है। बांधा जाता है लाल सूते से, इसका भी बहुत महत्व है। हर संकट से माँ हमारी रक्षा करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।